गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी के द्वारा जो यूट्यूब पर सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डॉज, जिसके दौरान रोज मित्रों हम सिर्फ एक बिंदु पर चर्चा करते हैं और 5 से 10 मिनट की छोटी क्लास अपन बनाते हैं और जिस बिंदु पे हम चर्चा करते हैं उसका विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करते हैं। तो आज का जो हमारा बिंदु रहने वाला है मित्रों वो है आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु और आचार्य भिक्षु ने बाद में, हालांकि इनका जब जन्म हुआ ये जैन धर्म में नहीं थे, बाद में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और जैन परंपरा का इन्होंने पालन किया। तो आचार्य भिक्षु के बारे में अपन देखते हैं, इनका क्या जो जीवन परिचय है और इनके जो महत्वपूर्ण कार्य है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ मित्रों वो हुआ 1726 ईस्वी में कंटालिया गांव सीकर। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आचार्य जो भिक्षु है इनका संबंध किस गांव से था, तो ये कंटालिया गांव पड़ता है मित्रों सीकर में। कौन सा गांव है? कंटालिया गांव सीकर, जहां पर इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी का जो नाम था वो था साहेब बल्लू जी, साहेब बल्लू जी, और इनकी माताजी का नाम था दीपा जी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य भिक्षु का जन्म है वो कहां पर हुआ था, तो कंटालिया गांव सीकर में हुआ था। और पिताजी का नाम साहेब बल्लू जी और माताजी का नाम दीपा जी था। और देखिए मित्रों, आचार्य भिक्षु ने मात्र और मात्र 25 वर्ष की आयु में स्थानकवासी परंपरा, स्थानकवासी परंपरा का मतलब होता है ये मित्रों जैन धर्म से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? जैन धर्म। यानी जो ये स्थानकवासी जो परंपरा है ये जैन धर्म से संबंधित होती है। तो इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में स्थानकवासी परंपरा की जो शिक्षा है वो ग्रहण की और जैन साधु बन गए, जैन साधु बन गए। वह क्या था मित्रों, देखिए आचार्य जो भिक्षु है इनकी 25 वर्ष में इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी थी, इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बावजूद जो आचार्य भिक्षु है वो स्थानकवासी परंपरा को अपनाते हुए जैन धर्म में साधु बन जाते हैं। जैन धर्म में क्या बन जाते हैं? साधु बन जाते हैं। तो एक तो आपको यह ध्यान में रखना है, आचार्य भिक्षु वास्तव में जो मूल रूप से है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं थे, बाद में इन्होंने जैन धर्म अपनाया और जैन साधु बन गए। साथ ही आपको यह ध्यान में रखना है ये कंटालिया गांव सीकर है, इनका ये जन्म स्थल है। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने इनकी जो पत्नी है उनकी मृत्यु होने के बाद इन्होंने जो ये धर्म अपनाया जैन धर्म, और इसमें क्या बन गए? साधु बन गए। अब देखिए आगे, भिक्षु ने लगभग 38,000 पदों की रचना की। जैन धर्म से संबंधित इन्होंने लगभग 38,000 पदों की रचना की। और भिक्षु का जो समाधिकरण किया गया मित्रों, इन्होंने जब समाधि ली वो ली 1803 ईस्वी में। और समाधि ली इन्होंने शिरियारी ग्राम जो कि पाली में पड़ता है, शिरियारी गांव जो पाली में पड़ता है। तो देखिए एक तो कंटालिया गांव जो कि कहां पर पड़ता है? सीकर में पड़ता है। ये तो है इनकी जन्म स्थली। क्या है? जन्म स्थली। तो आचार्य भिक्षु की जन्म स्थली क्या हो जाएगी? कंटालिया गांव हो जाएगा। और इन्होंने जो समाधि ली थी मित्रों वो ली थी हमारे शिरियारी पाली में। तो इनका जो समाधि स्थल है वो क्या, कौन सा हो जाएगा? इनका जो समाधि स्थल है वो हो जाएगा शिरियारी गांव। कौन सा गांव हो जाएगा? शिरियारी गांव। आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लेते हैं शिरियारी गांव पाली है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? आचार्य भिक्षु से संबंधित, आचार्य भिक्षु से संबंधित। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो शिरियारी पाली गांव है ये आचार्य भिक्षु की वजह से प्रसिद्ध है। इस वजह से इस शिरियारी गांव को राजस्थान का एक तरीके से लोक तीर्थ भी कहा जाता है। और आचार्य भिक्षु की वजह से ही प्रसिद्ध हो गया ये शिरियारी गांव और ये लोक तीर्थ के रूप में जाना जाता है मित्रों। तो आपको ध्यान में रखना है, कंटालिया गांव सीकर में इनका जन्म हुआ था। शिरियारी गांव जो पाली है वो इनकी एक तरीके से कर्म स्थली थी, वहां पर इनकी समाधि लगी हुई है। तो इनका जो मुख्य समाधि स्थल है वो तो शिरियारी गांव पाली में हो गया और इनका जो जन्म स्थल है वो हो गया सीकर। यही महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें। एक आपको ये ध्यान में रखना है, ये मूल रूप से जैन धर्म से संबंधित नहीं थे, बाद में इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। इनका जन्म और समाधि स्थल है ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, शिरियारी गांव और कंटालिया गांव। जो कंटालिया गांव वो सीकर में है और शिरियारी गांव है वो कहां पर है? पाली में। ठीक है, तो ये थे हमारे आचार्य भिक्षु। ये अपने आप में छोटे बिंदु है मित्रों,
इनको लेकर, इनकी जन्मस्थली को लेकर या इनके जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको लेकर कई बार क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। और राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व नाम से जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है उसमें आचार्य भिक्षु को भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में हमारे राजस्थान में जाना जाता है। तो ये व्यक्तित्व का बिंदु है। अब अगला जो हमारा व्यक्तित्व है वो है स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद। अब स्वामी केशवानंद के बारे में पढ़ते हैं अपन। देखिए स्वामी केशवानंद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, ये देखिए स्वामी केशवानंद का जो जन्म है वो हुआ मंगलूणा गांव में। कहां पर हुआ? मंगलूणा गांव में। और इधर साथ साथ में देखिए कंटालिया गांव में जन्म किसका हुआ था? बताइए किसका हुआ था? कंटालिया गांव में जन्म है किसका हुआ? आचार्य भिक्षु का। आचार्य भिक्षु का। आचार्य भिक्षु का जो जन्म हुआ था वो तो हुआ था हमारे कंटालिया गांव में। और मंगलूणा गांव में जन्म हुआ वो हुआ केशवानंद का। किसका? केशवानंद का। इनके पिताजी का नाम चौधरी ठाकर सिंह था, सीकर जिले में पड़ता है मंगलूणा गांव। और इनके बचपन का नाम बिरमा था मित्रों। क्या था बचपन का नाम? बिरमा। और इनके गुरु का नाम था वो था साधु कुशल दास। तो साधु कुशल दास के सानिध्य में आने से इनको जो संस्कृत भाषा है उसमें रुचि पैदा हुई मित्रों। और ये संस्कृत के इतने प्रगाढ़ विद्वान बने और इनकी संस्कृत की जो भाषा है उससे पसंद होकर ही बाद में हीरानंद ने, आचार्य हीरानंद ने इनका नाम क्या रख दिया? केशवानंद रख दिया। तो मूल नाम तो इनका बचपन का नाम बिरमा था। बिरमा द्वारा संस्कृत का शुद्ध प्रयोग करने के कारण अवधूत हीरानंद द्वारा इन्हें केशवानंद नाम दिया गया। तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या है देखिए, एक तो इनका नाम आपको जन्म ध्यान में रखना है, मंगलूणा में हुआ है, सीकर में। साथ ही इनका बचपन का नाम क्या था? बिरमा था। इनके गुरु कौन थे? साधु कुशल दास थे। और किसने इनका नाम है वो केशवानंद रखा था? तो अवधूत हीरानंद ने। अवधूत हीरानंद के सानिध्य में आने के बाद इनकी संस्कृत भाषा की कुशलता को देखकर इन्होंने इनका नाम रख दिया था केशवानंद। तो ये सारी जानकारी आपको केशवानंद के बारे में ध्यान रखनी है। आगे देखिए, केशवानंद गांधी जी से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे। तो गांधी जी का भी प्रभाव इन पर रहा और गांधी जी के सानिध्य में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया मित्रों। और 1935 ईस्वी में अबोहर में साहित्य सदन की इन्होंने स्थापना की। तो साहित्य सदन की स्थापना कहां पर की? अबोहर में की। और अबोहर से ही बाद में इन्होंने हिंदी मासिक पत्रिका जिसका नाम था दीपक, क्या था? दीपक को प्रकाशन किया। दीपक जो मासिक पत्रिका थी उसका इन्होंने यहां से प्रकाशन किया अबोहर से। और इनकी जो मृत्यु है मित्रों वो हो जाती है 13 सितंबर 1972 ईस्वी में दिल्ली में। और इससे पहले मित्रों ये हमारे राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा में इनका भी योगदान रहा है केशवानंद का। तो इनसे संबंधित ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। साहित्य सदन इनके द्वारा स्थापित संस्था है केशवानंद। इनके द्वारा जो मासिक समाचार पत्र निकाला जाता था वो दीपक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो मंगलूणा में हुआ था जो कि सीकर जिले में पड़ता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई। कहां पर हुई? दिल्ली में हुई। कब हुई? 1972 में। तो ये सारी जो जानकारी थी वो केशवानंद से संबंधित थी। तो ये आज छोटे छोटे बिंदु हम लोगों ने 2 ऐड किए, जिसमें एक स्वामी केशवानंद है और एक है आचार्य भिक्षु। तो इनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसके बारे में हमने जाना। और ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए जो उत्साह एकेडमी द्वारा यूट्यूब पर सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डोज, उसको आप देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।